वारिस साहब, हमास के लिए बोल दीजिए ना, हमास को आप आतंकी संगठन मानते हैं या नहीं? हमास पे ही बोल दीजिए, हमास को आप आतंकी संगठन मानते हैं? हमास के लिए तो देखिए अंजना जी, मुझ पे बोला गया कि मैं तो आतंकवादी का हमेशा समर्थन करता हूं। मैंने तो हमेशा से कंडेमनेशन किया है। अरे हम लोग तो वो थे जिसने आईएसआई का चीफ बगदादी को जानून का कुत्ता कहा था। क्या आपने वो हमारा नहीं देखा? और आप तो हमेशा से जुल्म करने वाले को साथ दिए हो। हिटलर ने जब यहूदियों को मारता था, ये सावरकर गोवलकर उसका सपोर्ट करते थे। आज इजराइल मार रहा है फलस्तीन के अंदर मुसलमानों को, तो आप उसके सपोर्ट के अंदर खड़े हो गए। बार बार बोलूंगा, फिर अंजना जी के शो में आज भी बोलूंगा, आप जो बोल रहे हो मेरा क्या लगा है, इस बात की मेरी भी आस्था लगी। अच्छा, तो यहूदियों पर जुल्म तो हुआ था ना, मेरा पहला किबला है, मेरा बैतुल मुकद्दस है, मेरा इंसानियत के साथ है, मेरा इंसानियत के साथ भी नाता है, और मैं देश के साथ भी खड़ा हुआ हूं। मेरे भारत देश में बताइए, अब तक आपने हमास को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया, क्यों नहीं किया? दाऊद इब्राहिम को तो इंटरनेशनल टेररिस्ट आपने बता दिया है, हम भी मानते चलो है। आपने क्यों नहीं घोषित किया हमास को इंटरनेशनल टेररिज्म? क्यों नहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? सेना से जुड़े दो लोग हैं, उनकी बात भी सुन लीजिए। उसके बाद में क्या हुआ? आप जाके धंधा कर रहे हो उसके साथ। सेना से जुड़े दो लोग हैं, उनकी भी बात सुन लीजिए एक बार, थोड़ा सबको ज्ञान मिलेगा उससे। जनरल मेसन, आपको किसका हाथ दिख रहा है? अंजना, जब भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन प्लान होता है, सबसे पहले शुरू होता है इरादा, इंटेंट। इजराइल ने अपना इरादा बहुत क्लियर बताया था कि हमास को खात्मा करना है, कोई इसमें शक नहीं है। दूसरा, उनके कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये था कि सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होगा, और इसीलिए उन्होंने हुक्म दिया था वहां की जनता के लिए, लीफलेट्स भी ड्रॉप किए थे कि ये सारे वहां से नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा जाए। क्यों किया? क्योंकि सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होना चाहिए। अमूमन तौर पे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव सीक्रेट होता है। यहां पर इजराइल को अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नॉर्थ गाजा रिवील करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सिविलियन कैजुअलिटीज को बचाना था। जब ये सिविलियंस जा रहे थे साउथ की तरफ, कौन रोक रहा था इनको रास्ते में? रोड ब्लॉक्स कौन लगा रहा था? हमास। हमास इनको ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करती है। अब हम बात करते हैं ये हादसे की। देखिए, एज अ मिलिट्री मैन, मैंने सर्विस में देखा है कई बार रॉकेट्स और मोटर्स पहले फट जाते हैं, और वो होता है जब हमारी जैसे फौज में इतना डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस है, सारा ये चेक होता है, जो एक्सप्लोजिव होता है, हर उसके अंदर एक एक्सप्लोजिव होता है। हमास का एक्सप्लोजिव कौन चेक कर रहा है? वहां कौन सी डीजीक्यू बैठी है? उनका एक्सप्लोजिव लोकल मेड है, कंट्री मेड है, और उसका ऑब्वियसली मिसफायर होगा। और जो डाटा निकला है इजरायली डिफेंस फोर्सेस से, वो साफ जाहिर है कि कितने मिसफायर्स होते हैं। ये मिसफायर हुआ है, और मैं तो बोलूंगा मिसफायर भी नहीं, ये एक उसमें से रॉकेट दागा गया है जानबूझ के, क्योंकि कल ही ईरान की टॉप लीडरशिप ने 3 स्टेटमेंट दिए थे कल शाम को। पहला, ये रेजिस्टेंस फोर्स लड़ेगा, कहने का मतलब इस्लामिक जिहादी, हिजबुल्लाह और हमास, ये आखिरी दम तक लड़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट था पूरा मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट करना, और तीसरा था जो हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि आज शाम को कुछ होगा, कुछ होगा और हम करेंगे। यही होना था, ये ईरान ने कराया है और वो हुआ, और ये जानबूझ के प्रेसिडेंट बाइडेन की विजिट से पहले हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल फोकस चला जाए। जॉर्डन में जो पीस प्रोसेस होना था, वो जो टॉक्स होनी थी, उसको सैबोटाज करना था कि ये मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट करे। और तीसरी बात, इंडिया में इतने मुसलमान हैं, सिर्फ कुछ लोग भावुक हो रहे हैं, जैसे यहां एक कोई बैठे हुए हैं। क्यों भावुक हो रहे हैं? वो आपका देश नहीं है, हमारा देश ये है। और अगर आप इंसानियत की बात कर रहे हैं, तो इंसानियत 7 अक्टूबर को खो गई थी, जब औरतों के साथ वहां पर एक जूइश फेस्टिवल चल रहा था, उसको जाके अटैक किया, बच्चों को मारा, उनको प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं छोड़ा। और एक तो वहां पर थी होलोकास्ट की लेडी 90 इयर्स, व्हील चेयर में, उसको मारा। ये इंसानियत कहां चली गई है? और लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा वारिस पठान जी को कि अगर ये लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप हमास की इतनी तगड़ी है, कौन सा उसका बंदा वहां बैठा हुआ है? गाजा में एक भी नहीं बैठा हुआ है, कतार में बैठे हैं, टर्की में बैठे हैं, 7 स्टार होटल्स में बैठे हैं। क्यों नहीं वो अपने साथ हैं? भारतीय सेना हो या इजरायली डिफेंस फोर्सेस हो, तो हम लोग अपने जवानों के साथ लड़ते हैं, 5 स्टार होटलों में नहीं टाइम निकालते हैं। वो क्यों नहीं है वहां पर? वो ये लोगों को जो आप बोल रहे हैं ना, मैं बोलूंगा ये युद्ध का सबसे बड़ा क्राइम है। अपने लोगों को युद्ध बलि बना रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बोलूं कैनन फॉडर ट्रीट कर रहे हैं। लोगों को भड़का रहे हैं और उनको मिसगाइड कर रहे हैं और खुद ऐश कर रहे हैं। इनके बेटे कईयों के तो वेस्ट में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं।
टर्की में इनके इतने बिजनेस है, आप सारी डिटेल्स चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। वो लड़ाई में क्यों नहीं शामिल है? लड़ाई में अगर शामिल होना चाहिए तो उनको यहां पर होना चाहिए था। अफगानिस्तान का एक एग्जाम्पल लिए, वो अशरफ गानी वहां से क्यों छोड़ के चला गया अपने लोगों को जब तालिबान ने अटैक किया? लीडरशिप हमेशा अपने लोगों के साथ होती है। लीडरशिप कतार और टर्की में मजे कर रहे हैं और रोज भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ये कौन सी इंसानियत है? मैं तो बोलूंगा अभी इसराइल और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इनको एक्सपोज करना चाहिए, इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को, मिलिट्री लीडरशिप को, ये कितनी अय्याशी, कितने मजे कर रहे हैं, कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टीज है। टर्की में इनकी इतनी प्रॉपर्टी है, कतार में प्रॉपर्टी है, दुबई में प्रॉपर्टी है। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी और तब ये इस्लामिक वर्ल्ड को पता चलेगा कि ये जो एक कार्ड खेलते हैं मुस्लिम को जोड़ना, मुस्लिम को वो बेघर कर रहे हैं। और आज अगर ईरान में इतनी हमदर्दी है तो वही ईरान ये पैलेस्टीनियन को क्यों नहीं ले लेता है? आज आप हिंदुस्तान में रहते हैं, महिलाओं की इज्जत है, आप ईरान में देखिए महिलाओं को मारा जा रहा है, वहां पर अत्याचार हो रहा है। जी सर। कौन सा वहां पर हम बोलते हैं कि वो मुस्लिम वुमेन की इज्जत है? हाँ। अफगानिस्तान में हो रहा था, क्यों नहीं ईरान ने वहां रिफ्यूजीज ले लिए? आज सीरिया के रिफ्यूजीज, पैलेस्टीन के रिफ्यूजीज, अफगानी रिफ्यूजीज कहां बैठे हैं? अमेरिका में, वेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, अरब देश में। यही गाजा से इजिप्ट और अन्य देश वहां पर अपना रास्ता खोलने को तैयार नहीं है, उनको लेने को तैयार नहीं है। अरब देश क्यों नहीं लेते हैं? अरब देश क्यों नहीं लेते हैं? सीधे जवाब पता है। और ये पाकिस्तान क्यों नहीं लेता है? बिल्कुल, पाकिस्तान के पास तो अफगानी रिफ्यूजीज आए थे, उनको उन्होंने मार के। और मैं आपको बताऊं, मैं अफगानिस्तान में 3 साल रहा हूं, आपको ऐसे अफगानी खड़े कर देंगे जो बताएंगे कि कितना उनको टॉर्चर, उनकी लड़कियों को किस प्रकार रेप किया जाता था। मैं खड़ा करूंगा आपको अफगानी। और इसीलिए अफगानी वो जात वो है जो पाकिस्तान को सख्त नफरत करती है और हिंदुस्तान से प्यार करती है, क्योंकि हमारे देश में कुछ चीजें हैं जो आज पूरी विश्व मानती है। हम एक सेक्युलर कंट्री है और हम एक ये धर्म उस पर नहीं लड़ते हैं। बांग्लादेश बना, हाँ। तो अगर धर्म की बात बननी थी तो बांग्लादेश कैसे बन गया? बिल्कुल, दोनों मुसलमान हैं। जी, एक बार बैनी साहब के पास चलते हैं। सर, आपके पास आते हुए मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप कंफर्टेबल हैं हिंदी में, वरना मुझे बताइएगा। ये जो परिस्थिति बनी है, अब अस्पताल में हुए इस हमले के बाद बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? कई उंगलियां उठ रही हैं इजराइल पर। उंगलियां उठने दो, उंगलियां तो उठेगी हमारे पास। हम लोग अच्छा भी करेंगे तो उंगलियां उठेगी, खराब भी करेंगे तो उंगलियां उठेगी। हम लोग नहीं चाहते खराब करने के लिए, बट हम लोग के ऊपर उंगलियां हर एक बार उठी है। उन लोग को लग रहा है कि हम लोग ही खाली उंगली करें, उन लोग कुछ नहीं कर रहे। उन लोग ने साथ जब अपने मेरे फ्रेंड ने अभी हमारे पहले बोले, बहुत अच्छे बोले, उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। मैं 54 साल इधर से हूँ, 54 ईयर्स मैं इधर इजराइल में हूँ। जो कुछ हिंदी टूटी मुटी आती है मैं आपको बता सकता हूँ। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्या जो पठान साहब ने बात किया उसके पहले, पठान साहब ने, हम लोग जब छोटे थे, हम लोग बॉम्बे में रहते थे और मेरे डैडी हर एक बार बोलते थे ये पठान जो है वो सच टंग के है, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, पठान जी ऐसे बोलते थे हम लोग को। हम लोग उनको बहुत सारे इससे मानते थे कि बाबा पठान है, पठान मीन्स मर्द है, मर्द मीन्स झूठा नहीं बोलेगा। ये अभी पठान साहब ने जो बोला वो सब झूठा था। उन्होंने पहले देखने मांगता है क्या हो रहा है इधर, कितने साल हो रहा है इधर। 20 साल गाजा हम लोग ने वापस दिया है, 20 साल से उनको पैसा आ रहा है कतर से, कितने कंट्री से पैसा आ रहा है। उन लोग पैसा क्या कर रहा है? पैलेस्टीन उनको देते हैं? नहीं, उन लोग अपना पहले तिजोरी भरते हैं, उन लोग अपना बैंक भरते हैं। हाँ, मैं बैनी साहब एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, आपके पीछे तस्वीरें दिख रही हैं। क्या 7 अक्टूबर के हमले में जो बच्चे मारे गए हैं उनकी तस्वीर आपने पीछे लगाई है? उन लोग का कैप्चर किया है, बंधक किया है, बंधक बने हुए बच्चे लोग जो, या और ये देखो, ये 2 बच्चे मेरे पास अभी देख रहे हैं ना मेरे कैमरा में, बराबर नहीं दिख रहा है? ये 2 बच्चे इंडियन के हैं, अपने इंडियन के। और उन लोग बच्चे ज़ेरोत में रहते थे, उन लोग माँ बाप के साथ उनके दादा के पास आ रहे थे और बीच में ही उनको, उनके माँ बाप को मार दिया और इन लोग 2 बच्ची खाली रह गई। ये अंतर किसने किया? हमास ने किया, हम लोग ने नहीं किया, हमास ने किया। और मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे फ्रेंड थे पहले, मेरे पहले बात किया, उन्होंने सब बताया आपको। कैसी फुल फैमिली को जला दिया, कैसे पेट से औरत को, उसके पेट में से बच्चा निकाल के खत्म कर दिया उसके सामने और फिर उसको मारा। I mean, so many things, bad things that we can only
नो बिलीव मी, मेरे को कुछ नहीं हो गया, आई एम सेफ, बट मेरे को रात को सो नहीं पड़ रहा हूं मैं इतना मेरे को बुरा लग रहा है क्या ये क्या हो रहा है ये। और जो पैलेस्टीनियन जो है उधर सॉरी जो पैलेस्टीनियन उधर है उनको उन लोग ने बंधक करके रखा है। दैट्स द मेन थिंग। हम लोग को छोड़ो, उनको भी ठीक है। बंधक करके रखा है। एक बार फुल स्क्रीन हम दिखा लोग- दीजिए उनका चेहरा, वो दिखा रहे हैं सुधांशु जी। ये तमाम लोग अभी भी बंधक बने हुए हैं और मुझे लगता है जो हॉस्टेज क्राइसिस है वो बहुत बड़ा है। 1 साल का बच्चा है उधर, 1 साल का बच्चा है उधर, 1 साल का भी बच्चा है उधर, 80 साल की औरत है जो अपने फ्रेंड ने बोला कि 90 साल के होलोकॉस्ट मूवमेंट मारा, 80 साल की होलोकॉस्ट मूवमेंट उधर बंधक में है। क्या कर रहे हैं उन लोग? व्हाट दे वांट यू नो व्हाट, आई विल टेल यू व्हाट, जो हम लोग बोलते हैं ना पीस टॉक, पीस करो, पीस करो, ये करो वो करो, उन लोग को पीस नहीं मांगता है। उन लोग को क्या मांगता है मन में? दे वांट टू वैनिश अस फ्रॉम दिस प्लेस, दैट्स ऑल, फिनिश। उन लोग को दूसरा कुछ नहीं मांगता है। ठीक। हमारे साथ 25 तक के अरब रहते हैं, उनको आगे पूछो कैसे रहते हैं उन लोग। अच्छे से रहते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, हमारे दोस्त है, हमारे जी नो सर। प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग जी इंडिया में जी रहते जी थे। जी जी जल्दी से सुधांशु जी छोटा सा जवाब। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जैसे अभी इन्होंने कहा बैनी साहब ने, ये बड़े दुखद बात है कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहे कि हम जो बंधक हैं उनको वापस कर देंगे अगर ये अटैक रुक जाए, तो समझ में आता है। हाउ कैन ए गवर्नमेंट से, मतलब ईरान और टर्की ये कह रहे हैं कि अगर बम्बार्डिंग रोक दी जाए तो हमास बंधकों को वापस कर देगा। इसका मतलब तो अब मैं पठान साहब से पूछना चाहूंगा, ये युद्ध का उल्लंघन कौन है? कोई राज्य, कोई स्टेट ये कह सकती है कि साहब हमने कैप्टिव करके रखा हुआ है हमास के और बिहाफ हम पे। निगोशिएट करेंगे ठीक है। बंधकों के। बहुत वैलिड सवाल है, क्योंकि हमास के बिहाफ पर अगर ये दूसरे मुल्क ये कह रहे हैं कि वो बंधकों को वापस कर देंगे अगर आप युद्ध विराम कर दीजिए, कुल मिलाकर तस्वीर जटिल होती जा रही है, जंग भीषण, और इस सब के बीच बड़ा सवाल ये कि दोनों तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बंधक इस वक्त भी आप देख ही रहे हैं उनकी तस्वीरें, एक बड़ा क्राइसिस दिख रहा है।